क्या महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के कप्तान को बदला जाएगा? क्या सीएम उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा देंगे? ये सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि पिछले 1.5 महीने से खराब सेहत की वजह से सीएम उद्धव ठाकरे फील्ड से गायब है। आपको बता दें कि 12 नवंबर को सीएम उद्धव ठाकरे का स्पाइनल कॉर्ड का एक गंभीर ऑपरेशन हुआ था। 21 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद उद्धव ठाकरे घर तो पहुंच गए, लेकिन अब तक वो ऑन फील्ड नहीं आ पाए हैं। इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि जब आज से महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, इसमें भी उद्धव ठाकरे की अनुपस्थिति कई तरह के सवाल खड़े कर रही है और बीजेपी की ओर से अब शगुफा छोड़ा जा रहा है कि रश्मि ठाकरे या फिर आदित्य ठाकरे क्या महाराष्ट्र सरकार के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं? क्या उन्हें ठाकरे परिवार यानी खास तौर से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप सकते हैं? बीजेपी भले ही आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे का नाम आगे कर रही हो, लेकिन सवाल यह है कि ये शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों पार्टियों की मिलकर सरकार है। मौजूदा सरकार में उद्धव ठाकरे के बाद सरकार में नंबर 2 अजित पवार है जो कि उप मुख्यमंत्री है। ऐसे में क्या आदित्य ठाकरे जो कि इस कैबिनेट में युवा मंत्री है, जिनका बहुत ज़्यादा अनुभव भी नहीं है, ऐसे नाम को मुख्यमंत्री पद के लिए एक्सेप्ट करेंगे? तो इसका जवाब जो है वो फिलहाल तो न ही समझ में आता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अजीत पवार के नाम पर कोई सहमति बन सकती है? ये देखने वाली बात होगी क्योंकि कांग्रेस का भी इसमें से जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बड़ा सवाल ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि अगर ठाकरे परिवार के अंदर ही इस मुख्यमंत्री पद को रखना है तो जो नाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल सामने कर रहे हैं रश्मि ठाकरे का, अगर उन्हें कमान सौंपी जाती है तो क्या उसके लिए कांग्रेस और एनसीपी तैयार है? ये कई ऐसे सवाल है जिसका उत्तर जो है वो आने वाले वक्त में, अगर इस तरह की परिस्थितियां निर्माण होती है कि उद्धव ठाकरे को अपनी सेहत की वजह से पद से हटना पड़ा, तो इसका जवाब जो है वो मिल सकता है महाराष्ट्र की जनता को। लेकिन अगर शिवसेना के अंदर से ही किसी और दूसरे व्यक्ति को इस पद पर बिठाना है या कमान सौंपनी है तो वो कौन से नाम हो सकते हैं? पहला जो सबसे पहले सामने नाम निकल कर आता है वो है एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, काफ़ी पॉपुलर है शिवसेना के विधायकों में और उनकी जो स्टाइल ऑफ वर्किंग रही है वो ठीक नारायण राणे की तरह रही है। दबंग नेता है, कई जगहों पर उनका संपर्क है। ऐसे में उन्हें ये जिम्मेदारी जो है वो एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे सौंप सकते हैं क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे की भी बेहद करीबी रहे। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे को ये जवाबदारी नहीं दी जाती तो दूसरा जो बड़ा नाम सामने निकल कर आता है वो राज्यसभा सांसद और शिवसेना के फायर ब्रांड नेता संजय राउत का हो सकता है। संजय राउत के बारे में आपको बता दूं, संजय राउत एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बेहद करीबी है और इन दिनों उनकी करीबी राहुल गांधी से भी चर्चा का विषय बनी हुई है। लगातार पार्लियामेंट के सेशंस के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से संजय राउत की हो रही मुलाकात इस बात को बल देती है कि अगर ऐसा मौका आया और उद्धव ठाकरे को सेहत की वजह से अपने पद से हटना पड़ा तो संजय राउत भी एक ऑप्शन हो सकते हैं जिन्हें महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और ऐसा फैसला लेने में उद्धव ठाकरे को ज़्यादा हिचक नहीं होगी क्योंकि आपको बता दें उद्धव ठाकरे इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। शिवसेना, बीजेपी 7 चुनाव लड़ी, लेकिन उसके बावजूद जब नतीजे आए तो पहले दिन से उद्धव ठाकरे के नाम की वकालत करने का काम ये संजय राउत ने किया। भले उस वक्त शिवसेना के पास आंकड़े नहीं थे, केवल 56 विधायकों की पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को साथ लाने का जितना काम और जितना श्रेय शरद पवार को जाता है उतना ही श्रेय जो है वो शिवसेना की ओर से संजय राउत को जाता है। ऐसे में एक अच्छी चॉइस तीनों पार्टियों के लिए संजय राउत के नाम की हो सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती है तो क्या कमान महाराष्ट्र की जो कमान है, महाविकास आघाड़ी की जो कमान है, वो संजय राउत को मिल सकती है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।